बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हमने अहमद तारिक साहब का मैसेज सुबह आज हमें मौसूल हुआ। उनकी वॉइस मेल पहले बहुत सुन लें, बैरून मुल्क से हैं। और सर, मैंने आपकी अभी वीडियो देखी है एक मैरिंग द रिच पे, उसमें काफ़ी सीखने को मिला। आपने जहाँ पर ड्रॉ द लाइन की है कि एक अमीर कमाने वाला बंदा कभी भी एक अमीर बेगम से शादी ना करे, तो इसमें काफ़ी सीखने को मिला। तो मैंने कहा मैं ये आपको रहा नहीं गया मेरे से, मैं आपको ये वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आपको खुश तारिक साहब बहुत शुक्रिया। हाँ, वो जुमला ठीक कर लेते हैं कि अमीर कमाने वाला लड़का जो जॉब करने वाली लड़की है उससे ना करे, बहुत फ़र्क है। ओके, अच्छा जी, जो सवाल हमारी टीम ने आज निकाला है ये मिसेस अंबर रहमान का है और वो कहती हैं कि मेरी शादी को 3 बहुत अहम सवाल है। और ये भी सोचें कि जो नई नस्ल है, जो आज की बच्चियां हैं, ये चीज़ों पे सोचती हैं, गौर करती हैं, अंधाधुंध फैसले नहीं करते। 3 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत उम्दा चल रही है। कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, मगर अब कुछ दिनों से फ्रांस जैसी गर्मी बढ़ रही है, झुलस जाने का डर है। बहुत सिंबॉलिक अंबर, मेरा बच्चा, बहुत सिंबॉलिक 2 जुमले आपने ऐसे यानी दिल को छू लेने वाले लिखे। मसला ये है कि मेरे माँ बाप बहुत आसूदा हैं, एक ही बेटा है और एक ही बेटी, हम दोनों ही वारिस हैं। मैं इधर ब्याही गई हूँ रहमान साहब के साथ। अच्छा, अब रहमान साहब ये कहते हैं कि उनकी अम्मी अब्बू का शौक़ है, इसरार है, फरमाइश है, बल्कि हुक्म है। अच्छा, इन तीनों को पहले समझ लीजिए। शौक़ है, पसंद है, इसरार है, ज़िद पे आ गए, और हुक्म है कि हर सूरत में ये होना है। और होना ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी की शादी इनके छोटे भाई से हो जाए। मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात कर ली है। वो कहते हैं बेटा, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे मुस्तकबिल दोनों हमें अजीज़ हैं, तो जैसे तुम अच्छा समझो। तुम्हारा भाई ज़िद नहीं करेगा, तुम हाँ कर दो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ना कर दो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से निकालें। आपने तो बहुत बार इस तरह के मसाइल देखे और सुलझाए हैं। मेरे बेटे, आपके घर अगर गाड़ी हो बड़ी आला नस्ल की, अच्छी चलती हो, भागती दौड़ती हो, तो हम उसके नीचे कभी आग नहीं जलाते। जहाँ पेट्रोल होगा वहाँ पेट्रोल पंप पे तो ये भी हुक्म होता है कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे, लाइटर नहीं जलाएंगे। ये नामराद जो पेट्रोल है ये खींचता है आग को और उसके बाद भम, सब कुछ जल के तबाह हो जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1000 घरों में ऐसी शादियाँ हुई जो सास ससुर का इसरार था, उनकी फरमाइश थी, उनकी ज़िद थी और उनका हुक्म था, और बेटों ने अपनी बीवियों से मनवा लिया। हर सूरत में 2 से 10 साल के अंदर अंदर दोनों घर टूटे, दोनों दिल टूटे, दोनों की खुशियां भाड़ में गई, दोनों की औलादें भी वहीं गई, और दोनों ख़ानदान आपस में बातचीत से भी गए। सो दैट्स व्हाट जो अकल कहती है कि जिस जगह लोग गिरे हों, लोगों को नुकसान हुआ हो, खाई नज़र आ रही हो, उसमें छलांग नहीं लगानी चाहिए। अब ये रिश्ते की खाई ऐसी है कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि जहाँ आप ब्याही गई हो उस घर में कभी सगी रिश्ता, इवन खाला की बेटी या बेटा, इवन फुफ्फो की बेटी या बेटा, इवन चचा की बेटी या बेटा, इसको उस घर के करीब भी ना आने दें। क्योंकि जब ये रिश्ते ख़राब होते हैं तो साइंस में पता नहीं किसने एक तुर्रा बनाया था, यानी ये लंबा सा डंडा होता है, अगर आप कार के नीचे रख के और उसके नीचे पत्थर रख के उसको करें तो पूरी कार उठ जाती है। ये रिश्ता एक तुर्रा बनेगा आपका, जब चाहे आपको यूं करके उठा दिया जाएगा। ये जो इनकी बेटी है, आपके माँ बाप से जाके बदतमीज़ी करे, आपके भाई की ना माने, उस घर को बर्बाद कर दे,
आपके माँ बाप उफ नहीं कर सकेंगे, आपका भाई उसको घर से नहीं निकाल सकेगा। द मोमेंट ही विल डू दिस, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इन माँ बाप का इसरार, इनकी ख्वाहिश, इनकी खुशी, इनका हुक्म ये होगा कि अंबर को उठा के बाहर मारो। और ये आपके जो भाई साहब हैं, रहमान साहब, उम्मीद है असली नाम ही होगा, ये आपको लिटरली डंडा डोली करके उठा के बाहर मारेंगे। माँ बाप की फरमाइश, माँ बाप के हुक्म, माँ बाप के इसरार, इसके आगे किसी बेटे की नहीं चलती। और बेटे से पहले उसकी बहन की चलती है कि अम्मा इसे कहो ना कि भाभी को उठा के भिजवाए वहाँ, उनको वो तंग होंगे तो मेरी कदर करेंगे। तो मेरे बच्चे, वो सारे ख़वातीन हज़रात जो अपनी बेटियों की खुशी के लिए अपने बेटों की कुर्बानी देने पे आमादा हो जाते हैं, इससे बड़ी बुरी सौदेबाजी और इससे बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, बाज़ पुरानी सूरतों में मैंने देखा था कि बाज़ बच्चियाँ माजूर होती थीं, मजबूर होती थीं, कोई जिस्मानी नक्स होता था, तो उनको बसाने के लिए लोग अपने बेटों की कुर्बानी देते थे, मालो दौलत की कुर्बानी देते थे ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे और वो इस एहसान के नीचे दबे रहें। लेकिन अब वाले जो रिश्ते हैं, ये कोई किसी का एहसान नहीं मानता, ना भरम कायम रखते हैं, ना जो इसे कहते हैं मान और मर्यादा, ना उसका ख्याल रखते हैं। आपके 3 साल हुए, अल्लाह करे ये 30 साल रिश्ता चले, अल्लाह आपको साहिब औलाद करे। आपने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन अपने मियाँ को प्यार से समझाइए कि अल्लाह ने हमारा रिश्ता आसमानों पे बनाया, अच्छा बन गया, चल रहा है, इसे चलने दीजिए। जो रिश्ते ज़मीन पे जबरन बनाने की कोशिश की जाती है, वो आमतौर पे खता खाते हैं और नुकसान उठाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।